कामायनी वासना सर्ग। लास्ट हमने पढ़ा था काम। मनु के मन में जो है काम भावना उजागर होती है, काम भावना जन्म ले लेती है। अब काम के बाद आती है वासना। अब उसका जो काम है, जब काम भावना उसके मन में उपजी थी, अब उसने वासना का रूप ले लिया है कि अब वो अपने आप को अब वो श्रद्धा को पाना चाहता है। इस सर्ग में ये बताया गया है किस प्रकार से वो श्रद्धा से मिलता है, किस प्रकार से जब श्रद्धा एक जानवर को भी प्रेम कर रही होती है तो उसे ईर्ष्या होने लगती है कि वो मुझे छोड़कर एक जानवर से प्यार कर रही है। तो ये सारी चीजें वो होती है इस सर्ग के अंदर। और इसके लास्ट में जो श्रद्धा है अपने आप को मनु को समर्पित कर देती है, वो एक दूसरे के प्रेम में डूब जाते हैं। अब वासना सर्ग। चल पड़े कब से हृदय दो, पथिक से अश्रांत, यहाँ मिलने के लिए जो भटकते थे भ्रांत। एक ग्रह पति दूसरा था अतिथि विगत विकार, प्रश्न था यदि एक तो उत्तर द्वितीय उदार। अब चल पड़े कब से हृदय दो, अब दो हृदय, एक तो मनु है और दूसरी श्रद्धा का आगमन। दोनों अलग अलग पथ से चलकर आए हैं, मतलब पथ के राही ही हैं दोनों। अब दोनों चल पड़े हैं, लेकिन ये कहाँ मिलेंगे? जो एक दूसरे से मिलने के लिए भ्रांत, तो एक दूसरे से मिलने के लिए उत्साहित थे। एक ग्रहपति, एक वो वहीं पर था, जो मनु जो है वो वहां पर ग्रहपति, मनु को ग्रहपति बोला है, और दूसरा अतिथि विगत विकार, और श्रद्धा को इसमें अतिथि बताया गया है। अगर एक प्रश्न है, अगर मनु के मन में बहुत प्रश्न है, तो उसका उत्तर श्रद्धा के पास है। एक जीवन सिंधु था तो वह लहर लघु लोल, एक नवल प्रभात तो वह स्वर्ण किरण अमूल। एक था आकाश वर्षा का सजल उद्दाम, दूसरा रंजित किरण से श्री कलित घनश्याम। मतलब एक में जीवन की लालसा थी तो दूसरा लहर की तरह ऊपर नीचे हो रहा था। मनु के मन में शांति नहीं थी, और वहीं श्रद्धा जो है जीवन का प्रतीक है। एक नवल प्रभात, मतलब श्रद्धा जो एक नवीन प्रभात की तरह थी, तो वो जो मनु जो है वो एक किरण के समान था, जो कभी कभी मतलब एक समय के लिए आती है। एक था आकाश वर्षा का सजल सताम, एक तो आकाश में वर्षा के जल की प्रकार था, और दूसरा जो था किरण के समान था, मतलब बादलों के बीच में से जो किरण निकलती है। घनश्याम मतलब बादल, बादलों के बीच, काले बादलों के बीच में से कोई किरण आती है, एक उसके समान है, तो एक आकाश में वर्षा के समान। नदी तट के क्षितिज में नव जलत सायंकाल, खेलता जो दो बिजलियों में मधुरिमा जाल। लड़ रहे अविरत युगल थे चेतना के पास, एक सकता था ना कोई दूसरे को पास। मतलब वो दोनों एकदम प्रकृति में ऐसे लग रहा है कि एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। वो एक दूसरे, मतलब दोनों एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे से, वो एक दूसरे को पास नहीं रहे हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर अपने आप को थोप नहीं रहे हैं। दोनों विपरीत है, एक के अंदर जीवन की आशा है तो दूसरा निराशा से भरा हुआ है। था समर्पण में ग्रहण का एक सुनिहित भाव, थी प्रगति पर अड़ा रहता था सतत अटकाव। चल रहा था विजन पथ पर मधुर जीवन खेल, दो अपरिचित से नियति अब चाहती थी मेल। अब वो दो अपरिचित थे, मतलब श्रद्धा और मनु एक दूसरे से अपरिचित, एक दूसरे को जानते नहीं है, लेकिन अब प्रकृति चाहती है कि उनके मेल से नई सृष्टि का निर्माण हो, उन दोनों का मेल हो। नित्य परिचित हो रहे तब भी रहा कुछ शेष, गूढ़ अंतर था छिपा रहता रहस्य विशेष। दूर जैसे सघन वन पथ का आलोक, सतत होता जा रहा हो नैन की गति रोक। मतलब नित्य परिचित हो रहे हैं तब भी रहा कुछ शेष, मतलब एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक दूसरे को जानने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत कुछ ऐसा रहस्य है जो एक दूसरे के बारे में वो अभी भी नहीं जान पा रहे हैं, मतलब एक दूसरे को नहीं जान पाए हैं। दूर जैसे सघन वन पथ काल आलोक, मतलब ऐसा लग रहा है कि एक घना जंगल है, उन दोनों को एक दूसरे को समझना ऐसा लग रहा है एक घना जंगल है जो जिसमें प्रकाश जो बहुत दूर है। गिर रहा निस्तेज गोलक जल्द ही में असहाय, घन पटल में डूबता था किरण का समुदाय। कर्म का अवसाद दिन से कर रहा छल छंद, मधुकरी का सूरज संचय हो चला अब बंद। गिर रहा निश्चेत गोलक जल्द ही में असहाय, मतलब जैसे नदी जो होती है, नदी के पास कोई और रास्ता नहीं है, जाके उसे समुद्र के अंदर गिरना ही गिरना है। इसी तरह से वो एक दूसरे के पास आ रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन है नहीं। ऐसा लगता है कि घन पटल में डूबता किरण का समुदाय। घन पटल मतलब आकाश में जब बादल आते हैं तो उसमें सूरज की किरणें जो होती हैं वो डूब जाती है। कर्म का अवसाद दिन से कर रहा छलछाद, अब जो उनके कर्म का अवसाद है, मनु के मन में तो अवसाद है, दुख है, तो अब उससे छल कर रहा है, मतलब अब उसके मन में वासना जाग रही है। मतलब वह पहले तो असहाय था, निस्सहाय था, लेकिन अब वो श्रद्धा को पाना चाहता है। उठ रही थी काली माँ धूसर क्षितिज से दीर, बेटता अंतिम अरुण आलोक वैभवहीन। यह दरिद्र मिलन रहा रच एक करुणालोक, शोक भर निर्जन निर्लय में बिछुड़ते थे कोक। अब वो एक दूसरे से मिलना ही चाहते हैं, मतलब वो जो दोनों हैं श्रद्धा और मनु जो है श्रद्धा से मिल जाना चाहता है, अब वो अपने शोक को खत्म करना चाहता है। मनु अभी तक मनन करते थे लगाए ध्यान, काम के संदेश से ही भर रहे थे कान।
इधर ग्रह में आज उठे थे उपकरण अधिकार, शस्य पशु या धान्य का होने लगा संचार। अब मनु अभी तक ध्यान में ही लगे हुए हैं कि धीरे धीरे उसमें काम भावना जागृत हुई, काम भावना जागृत हुई, उसके बाद वासना उसके अंदर जागृत होती है। अब वो घर में धीरे धीरे चीजें इकट्ठी हो रही है, धन है, पशु है, इन सब चीजों का घर में संचार होने लगा है, मतलब वो नया जीवन शुरू हो गया है। नई इच्छा खींच लाती अतिथि का संकेत, चल रहा था सरल शासन युक्त सुरुचि समेत। देखते थे अग्निशाला में कुतूहल युक्त, मनु चमत्कृत निज नियति का खेल बंधन मुक्त। अब नई नई इच्छाएं आ रही है। अतिथि कौन है? श्रद्धा है। श्रद्धा के संकेत से नई नई चीजें आ रही है, सब कुछ नया हो रहा है। अब अग्निशाला में जब वो ध्यान लगाने बैठते हैं तो उसको कुतूहलवश, मतलब एक्साइटमेंट में उसको देखते हैं, चमक देखते हैं कि वो बंधन मुक्त जीवन से नियति उसे फिर से उस बंधन मुक्त जीवन की ओर ले जा रही है, जहां एक बंधन होगा उसके पास। एक माया आ रहा पशु अतिथि के साथ, हो रहा था मोह करुणा से सजीव सनाथ। चपल कोमल कर रहा फिर सतत पशु के अंग, स्नेह से करता चमर उद्ग्रीव हो वह संग। अब एक माया की तरह, अब जो श्रद्धा के साथ एक पशु, मतलब भेड़ का, एक बकरी का बच्चा है, चाहे एक छोटा सा पशु उसके साथ चला आ रहा है, और वो बकरी या वो जो पशु है वो एकदम उसके साथ सजीव सा हुआ जान पड़ता है। मतलब उसके प्रेम में जब वो उसको प्यार से, जब श्रद्धा उसको प्यार से पुचकार रही है तो वो उसके अंदर भी प्रेम दिखाई पड़ रहा है। कभी पुलकित रोम राजी से शरीर उच्छाल, भंवर से निज बनाता अतिथि सनिधि जाल। कभी निज भोले नयन से अतिथि बंद बदन निहार, शकल संचित स्नेह देता दृष्टिपथ से ढार। अब जो पशु है, जो बच्चा जानवर है, वो उसके स्पर्श से एकदम उत्तेजित हो रहा है, मतलब उससे शरीर जब वो उसको स्पर्श करती है श्रद्धा तो उसके अंदर प्यार का संचार हो रहा है। वो भंवरों की तरह एक जाल सा बनता जा रहा है। जब वो कभी तो अपने भोले नयन, पशु के जो नयन आंख जो होती है वो भोली वाली होती है, कभी उसको देख रहा है और उस पर प्रेम बरसा रहा है। और वह पुचकारने का स्नेह सुलझ चाव, मंजू ममता से मिला बन हृदय का सद्भाव। देखते ही देखते दोनों पहुंचकर पास, लगे करने सरल सोबन मधुर मुग्ध विलास। अब दोनों आपस में इस प्रकार खेल रहे हैं कि वो एक दूसरे के प्रेम में डूब गए हैं, मतलब वो बकरी उस पशु में बिजी हो गई श्रद्धा जो है। वह विराग विभूत ईर्ष्या पवन से हो व्यस्त, बिखरती थी और खुलते ज्वल कर्ण जो अस्त। किंतु यह क्या, एक तीखी घूट इचकी आह, कौन देता है हृदय में वेदना में ढा। लेकिन जब मनु उसको देखते हैं, एक पशु के साथ इस प्रकार खेलते हुए देखते हैं, तो उसे जलन ईर्ष्या होने लगती है कि वो एक पशु पे अपना प्यार लौटा रही है, वो उसको छोड़ करके एक पशु से प्रेम कर रही है, तो उसके अंदर ईर्ष्या होती है और उसके हृदय में वेदना, दर्द जागता है। आ यह पशु और इतना सरल सुंदर स्नेह, पल रहे मेरे दिए जो अन्न से इस गे। मैं कहाँ मैं ले लिया करते सभी निज भाग, और देते फेंक मेरा प्राप्य तुच्छ विराग। अब उसे ऐसा लग रहा है, मन में ऐसा सोच रहा है कि वो मेरा प्रेम छोड़कर उस पशु के प्रेम में व्यस्त हो गई है। अरि नीच कृतघ्ने पिच्छल शिला संलग्न, मलिन काई सी करेगी हृदय कितने मग्न। हृदय का राजस अपहृत कर अधम अपराध, दस्यु मुझसे चाहते हैं सुख तत् सदा निर्बाध। तो अब वो मन में यही सोच रहा है कि उसने मुझको उस प्रकार से छोड़कर एक पशु के प्रेम में पशु से कैसे प्रेम कर सकती है वो। अब वो उसको कोस रहा है एक तरह से, ठीक है। विश्व में जो सरल सुंदर हो विभूति महान, सभी मेरी है सभी करती रहे प्रतिदान। अब वो कह रहा है जितनी भी सुंदर वस्तु है सब पर मेरा ही अधिकार है। यही तो मैं ज्वलित वाडव वहिनी नित्य अशांत, सिंधु लहरा सा करे शीतल मुझे सब शांत। और यही मेरे पिछले जब प्रलय से पहले का समय भी ऐसा ही था कि सब कुछ मैं अपना मानता था। अब वो जो सिंधु की लहर है मुझे शांत करे। आ गया फिर पास क्रीड़ाशील अतिथि उदार, चपल शैशव सा मनोहर भूल कर ले भार। कहा क्यों तो अभी बैठे ही रहे धर ध्यान, देखती हैं आँख कुछ सुनते रहे कुछ कान। अब इतने में जब वो इतना कुछ सोच रहा है, उसके मन में सब चल रहा है, तो श्रद्धा उसके पास आ जाती है। श्रद्धा मनु के पास आती है और एकदम भोले भाले बच्चे की तरह उससे पूछती है, क्या तुम अभी तक ध्यान में ही बैठे हो? तुम्हारी आंखें कुछ और है, कान कुछ और सुन रहे हैं, तुम कहाँ ध्यान में बैठे हुए हो? मन कहीं यह क्या हुआ आज कैसा रंग, नत हुआ फण दृप्त ईर्ष्या का विलीन उमंग। और सहलाने लगा कर कमल कोमल कांत, देख कर वह रूप सुषमा मनु हुए कुछ शांत। अब जैसे ही श्रद्धा उसके पास आई तो उसकी सारी ईर्ष्या खत्म हो गई। उसके हाथों को वो अपने हाथों में उसके हाथ को लेकर के उसे निहारने लगा और उसको देखकर मनु का मन जो है वो शांत हो जाता है। कहा अतिथि कहाँ थे तुम किधर थे अज्ञात, और यह सहचर तुम्हारा कर रहा जो बात। किसी सुलभ भविष्य की क्यों आज अधिक अधीर, मिल रहा तुमसे चिरंतन स्नेह सा गंभीर। पूछता श्रद्धा से तुम अभी तक थी कहाँ,
तो तुम्हें मैं ढूंढ रहा था, तुम नहीं थी, और ये तुम्हारे साथ जो पशु है ये कौन है? ये ऐसा लग रहा है कि ये बरसों से तुम्हारे प्रेम को पाना चाहता है। ये कौन है? कौन हो तुम खींचते हो मुझे अपनी ओर, और ललचाते स्वयं हटते अधर की ओर। ज्योत्सना निर्झर ठहरी ही नहीं यह आंख, तुम्हें कुछ पहचानने की खो गई सी साख। अब वो कहता है, श्रद्धा से ही कहता है, तुम हो कौन? आखिर तुम कौन हो जो मुझे अपनी तरफ खींचती ही चली जा रही हो? मैं तुम्हारी तरफ आकर्षित होते ही चला जा रहा हूँ। कौन करुण रहस्य है तुममें छिपा छविमान, लता विरुद्ध दिया करते जिसे छाया दान। पशु की हो पाषाण सब में नृत्य का नव छंद, एक आलिंगन बुलाता सभा को सानंद। तुम ऐसा, तुम्हारे अंदर क्या रहस्य छिपा रखा है तुमने कि तुम एक पेड़ की तरह छाया के समान हो दूसरों के लिए, पेड़ की छाया के समान हो जो सबको शीतलता प्रदान करती है। अब पत्थर हो या पशु हो, तुम्हारे पास कोई भी आकर, तुम्हारे आलिंगन में कोई भी आकर आनंद प्राप्त करता है। राशि राशि बिखर पड़ा है शांत संचित प्यार, रख रहा है उसे ढोकर दीन विश्व उधार। देखता हूँ चकित जैसे ललित लतिका लास, अरुण घन की सजल छाया में दिनांत अनिवास। वो कहता, तुम्हारे तो रोम रोम में प्यार भसा हुआ है। तुम्हें कोई पत्थर हो, पशु हो, मनुष्य हो, कोई भी तुम्हारे प्रेम में डूब जाएगा। तुम्हारा रोम रोम जो है प्यार से, प्रेम से भरा हुआ है। तुम एक छाया के समान हो जो किसी भी पथिक को राम देती है। और उसमें हो चला जैसे सहज सविलास, मदिर माधव यामनी का धीर पद विन्यास। आ ये जो रहा सूना पड़ा कोना दीन, ध्वस्त मंदिर का वास वसाता जिसे कोई भीन। तुम तो प्यार की जीती जागती मसाल हो, लेकिन जो मेरा हृदय है वो बहुत ज़्यादा गरीब है। मतलब वो बिल्कुल खाली, मेरे हृदय का कोना बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। इसमें कोई एक, ये टूटे हुए मंदिर के समान है जिसमें कोई आना पसंद नहीं करता। उसी में विश्राम माया का अचल आवास, अरे यह सुख नींद कैसी हो रहा हिमहाश। वासना की मधुर छाया स्वास्थ्य बल विश्राम, हृदय की सौंदर्य प्रतिमा कौन तुम छविधाम। तो कहता, तुम्हें देखकर मेरे मन में वासना की भावना क्यों जाग रही है? मेरा स्वास्थ्य बल विश्राम सब कुछ, मैं मतलब वासना मेरे मन में जागृत हो रही है। तुम सौंदर्य की पूरी प्रतिमा हो, तुम हो कौन? मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ। कामना की किरण का जिसमें मिला हो ओज, कौन हो तुम इसी भूले हृदय की चिर खोज। कुंद मंदिर सी हंसी जो खुली सुषमा बाट, क्यों ना वैसे ही खुला यह हृदय रुद्ध कपाट। मतलब तुम एक कामना की किरण के समान हो जो मेरा हृदय काफी समय से खोज रहा था, ढूंढ रहा था। तुमने उसको एक नई सुषमा, एक नई ऊर्जा प्रदान की है। तुमने मेरे बंद हृदय के कपाट, मतलब बंद हृदय के द्वार को खोल दिया है। कहाँ हंसकर अतिथि हूं मैं और परिचय व्यर्थ, तुम कभी उद्विग्न इतने थे ना इसके अर्थ। चलो देखो वह चला आता बुलाने आज, सरल हसमुख विदु जलद लघुखंड वाहन साज। अब उसने कहा, मैं अतिथि हूँ, तुम जैसा तुम कह रहे हो मैं एक अतिथि ही हूँ, मेरा परिचय पाना व्यर्थ है। तुम आज को देखो, अब क्या करना है, आगे क्या करना है उसको देखो। तुम इतने उद्विग्न क्यों हो? तुम्हारे उद्विग्न होने का कोई अर्थ नहीं बनता। अब तुम देखो कि सामने जो प्रकृति है वो कैसे रंग दिखा रही है, और आज क्या करना चाहते हो। काली माँ घुलने लगी, घुलने लगा आलोक, इसी निभृत अनंत में बसने लगा अब लोक। इस निशामुख की मनोहर सुधामय मुस्कान, देख कर सब भूल जाए दुख के अनुमान। अब धीरे धीरे आलोक जो है, प्रकाश जो है खत्म हो रहा है, धीरे धीरे शाम होती जा रही है। अब हमें एक नए लोक में जाना चाहिए। निशामुख मतलब रात के अंधकार में हमें हमें खुशी ढूंढनी चाहिए, ठीक है, जिसे देखकर हम अपने सारे दुख के अनुमान को भूल जाए। देख लो ऊंचे शिखर का व्योम चुंबन व्यस्त, लौट ना अंतिम किरण का और होना अस्त। चलो तो इस कौमुदी में देखे आवे आज, प्रकृति का यह स्वप्न शासन साधना का राज। वो देखो व्योम मतलब एक दूर शिखर में, ऐसा लगता है ना दूर से जब सूरज डूबता है, आखिरी किरण डूबने वाली है। मतलब जो सूरज है वो धरती का चुंबन करना चाहता है, वो आखिरी किरण जो है वो भी डूबने हो रही है। अब सूरज अस्त हो रहा है, वो उस वातावरण को देखो, उस दृश्य को देखो, और देखो कि आज का स्वप्न सास, जो आज का स्वप्न है वो तुम्हें क्या नया दिखाता है। सृष्टि हंसने लगी आंखों में खिला अनुराग, राग रंजित चंद्रिका थी उड़ा सुमन प्राग। और हंसता था अतिथि मनु का पकड़कर हाथ, चले दोनों स्वप्न पथ में स्नेह संबल साथ। अब अचानक से ऐसा चारों तरफ प्रकृति ऐसी हो गई, ऐसा लगता है सृष्टि अब हंसने लगी है, सबके मन में प्रेम, सबकी आंखों में प्रेम उमड़ रहा है। अब ऐसी चांदनी में जो श्रद्धा है वो मनु का हाथ पकड़कर हंसते हुए आगे चलती है, स्वप्न पथ पर आगे बढ़ना चाहती है पूरे स्नेह और संबल के साथ। देव दारू निकुंज गहवर सब सुधा में स्नात, सब मनाते एक उत्सव जागरण की रात। आ रही थी मधुर भीनी माधवी की गंध, पवन के घन घिरे पड़ते थे बने मधु अंध। अब अचानक से जब शाम हो गई है, चांदनी बिखरी हुई है, अब सब एक उत्सव की तरह है। मतलब रात को सोने की बजाय एक जागरण, सोने की बजाय जाग कर उस रात का
आनंद लेना चाहते हैं, पूरी प्रकृति भी, मनु भी और श्रद्धा भी। शिथिल अलसाई पड़ी छाया निशा की कांत, सो रही शिशिर कण की सेज पर विश्रांत। उसी झुरमुट में हृदय की भावना थी भ्रांत, जहाँ छाया सृजन करती कुतूहल कांत। अब सब कुछ शांत है, पूरा वातावरण शांत है, चांदनी है, सब कुछ अलसाया हुआ है, जैसे सब कुछ, जैसे आलस में सब कुछ बैठ जाता है, इसी तरह से पूरा वातावरण शांत है। लेकिन उस शांत वातावरण में उनके हृदय की जो भ्रांति है वो जागृत हो रही है। उनके हृदय का कुतूहल, एक्साइटमेंट, वो एक दूसरे से मिलने के लिए एक्साइटेड हो रहे हैं। उनका हृदय शांत नहीं है उसमें। कहा मनु ने तुम्हें देखा अतिथि कितनी बार, किंतु इतने तो नाते तुम दबे छवि के भाव। पूर्व जन्म कहूं कि था स्पर्शहीन मधुर अतीत, गूंजते जब मंदिर घन में वासना के गीत। अब उसने कहा मैंने तुम्हें बहुत बार देखा, लेकिन मैं तुम्हारी छवि को अपने मन में बसा नहीं पाया। अब मैं इसे क्या कहूँ, मेरा पूर्व जन्म में भी ऐसा ही था। जब किसी को स्पर्श करता था मधुर गीत बजते थे, ऐसा लगता था कि गूंजते जब मंदिर घन में वासना की। जब वह किसी के पास जाता था तो उसके पूरे मन में वासना भर जाती थी, मतलब वो किसी को भी अपने आप को समर्पित कर देना चाहता था। भूल कर जिस दृश्य को मैं बना आज अचेत, वही सब कुछ सविड़ सस्मित कर रहा संकेत। मैं तुम्हारा हो रहा हूं यही सदृढ़ विचार, चेतना का परिधि बनता घूम चक्राकार। मैं जिस दृश्य को भूल जाना चाहता था, जब प्रलय हुई थी, जब मैं उस सारे दृश्यों को भूलकर अचेत होना चाहता था, मैं सब कुछ भूल जाना चाहता था, लेकिन अब आज वही कुछ मेरे को सामने फिर से दिखाई पड़ रहा है। अब मैं तुम्हारा हो रहा हूँ, यही मेरा विचार है कि मैं तुम्हारा हो जाना चाहता हूँ। और ये चेतना जो है मुझे वापस परिधि, मतलब घूम फिर कर जो जीवन चक्र है वो वहीं पर आ गया जहां से शुरू हुआ था। मधु बरसती विदु किरण है कांपती सुकुमार, पवन में है पुलक मंथर चल रहा मधुभार। तुम समीप अधीर इतने आज क्यों है प्राण, छक रहा कि सुर भी से तृप्त होकर घ्राण। मतलब अब वातावरण के बारे में बताया, मधु बरसती विदु किरण है, मतलब चारों तरफ मधु, मतलब शहद की बरसात हो रही है, पवन धीरे धीरे चल रही है, हवा जो है धीरे धीरे मधु का भार लेकर चल रही है। तुम मेरे इतने पास हो, फिर भी मेरे जो प्राण है वो अधीर है, मैं फिर भी शांत नहीं हूं। तुम मेरे इतने पास हो, मैं फिर भी शांत नहीं हूं। मैं किस प्रकार से अपने आप को तृप्त करूं। आज क्यों संदेह होता रूठने का व्यर्थ, क्यों मनाना चाहता सा बन रहा असमर्थ। धमनियों की वेदना सा रक्त का संचार, हृदय में है कांपती धड़कन लिए लघु भार। आज संदेह होता है, मेरा जो रूठना था, मैं जो तुमसे रूठा वो रूठना व्यर्थ था। मुझे संदेह होता है मैं क्यों रूठा तुमसे। मैं तुम्हें मनाना चाहता था लेकिन मैं असमर्थ रहा। मेरी वेदना में, मेरे मन की वेदना में रक्त का ऐसा संचार उठ रहा है, मेरे हृदय की धड़कनें कांप रही है। मतलब अब मेरे हृदय में ये बोझ है कि मैं तुमसे रूठा ही क्यों था। चेतना रंगीन ज्वाला परिधि में सानंद, मानती सी दिव्य सुख कुछ गा रही है छंद। अग्नि कीट समान जलती भरी उत्साह, और जीवित है न छाले है ना उसमें दाह। मतलब जो चेतना है, ये मेरी जो चेतना है, मतलब मैं चेत रहना चाहता था, लेकिन जो चेतना है इसमें अलग ही आनंद दिखाई पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है सब कुछ, मतलब पूरा वातावरण गीत गा रहा है। और जो मेरा हृदय है अग्नि कीट, मतलब एक कीड़े के समान, जैसे कीड़ा जो होता है ना अग्नि के पास जाकर जल जाता है, तो मेरा हृदय भी, मेरी जो उत्साह है, मेरा उत्साह उस कीट के प्रकार ही है। और जीवित है ना छाले है ना उसमें दाह। अब ऐसा लग रहा है मेरा जो शरीर है वो जीवित ही नहीं है, उसमें कोई जोश नहीं रह गया है। कौन हूं तुम विश्व माया कुहुक सी साकार, प्राण सत्ता के मनोहर भेद सी सुकुमार। हृदय जिसकी कांत छाया में लिया निश्वास, थके पथिक समान करता व्यजन ग्लानि व्यास। तुम कौन हो, मतलब उसको अभी भी यही जानना चाहता, तुम कौन सी माया हो जो मेरे अंदर इतनी भावनाएं तुमने जागृत कर दी है। तुम मेरी किस ग्लानि का विनाश करने के लिए तुम आए हो। श्याम नभ में मधु किरण सा फिर रही मृदुहास, सिंधु की हिलकोर दक्षिण का समीर विलास। कुंज में गुंजरित कोई मुकुल सा अव्यक्त, लगा कहने अतिथि मनु थे सुन रहे अनुरक्त। अब अतिथि उसे कहता है, अतिथि मतलब श्रद्धा उसे कुछ कहती है और वो सुनता है। यह अतृप्ति अधीर मन की शोभयुत उन्माद, सखे तुमुल तरंग सा उच्छ्वास संवाद। मत कहो पूछो न कुछ देखो न कैसी मौन, विकल राका मूर्ति बनकर स्तब्ध बैठा कौन। कहता तुम अपने मन को अधीर मत होने दो, तुम अपनी मन की अधीरता को छोड़ दो, कुछ मत बोलो। ये जो मौन है सिर्फ इसको देखो, इसको एंजॉय करो, ठीक है। विभव मत वाली प्रकृति का आवरण व नील, शिथिल है जिस पर बिखरता प्रचुर मंगल खील। राशि राशि नखत कुसुम की अर्चना अशांत, बिखरती है ताम रस सुंदर चरण के प्रांत। तुम इस पर्यावरण को देखो, इस वातावरण को देखो, ये नीला गगन किस प्रकार से सुंदर दिख रहा है, चारों तरफ प्रचुर मंगल बिखरा हुआ है। जो फूल है एक राशि की तरह, एक धन, मतलब किसी के धन की तरह ये फूल कितनी शांति प्रदान कर रहे हैं। और ये अंधेरे का सुंदर चरण को, इसको एंजॉय करो।
मनु निखरने लगे ज्यो ज्यो यामिनी का रूप, यह अनंत प्रगाढ़ छाया फैलती अपरूप, बसता था मदिर कण सा स्वच्छ सतत अनंत, मिलन का संगीत होने लगा अब श्रीमंत। अब वो जब वातावरण में डूब जाता है तो अब मिलन का संगीत बजने लगता है। छूटती चिंगारियां उत्तेजना उद्भ्रांत, धधकती ज्वाला मधुर था वक्ष विकलश अशांत, वात चक्र समान कुछ था बांध था आवेश, धैर्य का कुछ भी ना मनु में हृदय में था लेश। अब उसके पूरे शरीर के अंदर चिंगारियां सी छूटने लग जाती है, बिल्कुल अधीर हो जाता है। अब वो श्रद्धा से दूर रहना उसके लिए इम्पॉसिबल हो जाता है, उसके अंदर धैर्य नहीं बचता। कर पकड़ उन्मत्त से हो लगे कहने आज, देखता हूं दूसरा कुछ मधुरमय साज, वही छवि हाँ वही जैसे, किंतु यह क्या है ये भूल, रही विस्मृति सिंधु में स्मृति नाव विकल अकूल। उसका हाथ पकड़कर वो कहने लगता है कि ये सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा प्रलय से पहले हो रहा था। क्या ये मेरी फिर से भूल है? मैं जैसे पहले नाव पकड़कर पूरी सिंधु में, पूरे समुद्र के अंदर नाव पकड़कर अकेला निकला था, वैसा ही मुझे कुछ दिखाई पड़ रहा है। जन्म संगनी एक थी जो श्रम वाला नाम, मधुर श्रद्धा था हमारे प्राण को विश्राम, सतत मिलता था उसी से अरे जिसका फूल, दिया करते अर्घ में मकरंद सुषमा मूल। कहता मेरी भी एक जन्म संगनी थी, मेरी भी एक पत्नी थी जिसका नाम श्रम बाला था, तो मैं हमेशा उसी से मिलता था, उसी के पास रहता था, वो एक पुष्प के समान थी मेरे लिए। प्रलय में भी बच रहे हम फिर मिलन का मोद, रहा मिलने को बचा सूने जगत की गोद, ज्योत्सनासी निकल आई पार कर निहार, प्रणय विदु है खड़ा नभ में लिए तारक। अब प्रलय खत्म हो गया है, इस प्रलय के बीच में भी हम एक मिलन का मोद भर रहे हैं। अब वो श्रद्धा से जब मिलता तो हम एक मिलन का मोद भर रहे हैं इस सूने जगत को दोबारा से इसकी सृष्टि करने के लिए। अब एक नई ज्योत्सना मतलब एक नई किरण आ गई है, वो एक ऐसा लगता है प्रणय विदु मतलब प्रेम का देवता नभ में तारों का हार लेकर हमारे लिए खड़ा हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। कुटिल कुंतल से बनाती काल माया जाल, नीलिमा से नयन की रस्ती तमिस्त्रमाल, नींद सी दुर्भेद तम सी फेंकती यह दृष्टि, स्वप्न सी बिखर जाती हंसी की चल सृष्टि। मतलब अब एक नया वातावरण, नया पर्यावरण तैयार हो रहा है जिसके अंदर अब वो हंसी खुशी आगे बढ़ना चाहते हैं। हुई केंद्रीय भूत सी है साधना की स्फूर्ति, दृढ़ सकल सुकुमारता में रम्य नारी मूर्ति, दिवाकर दिन या परिश्रम का विकल विश्रांत, मैं पुरुष शिशु सा भटकता आज थकता। कह रहा मेरी जो सारी साधना है वो सब एकत्रित हो गई है मेरे अंदर, पूरी स्फूर्ति बनकर वो मेरे अंदर इकट्ठी हो गई है। अब मेरे मन में सिर्फ एक नारी मूर्ति है, ये मेरे पूरे दिन का दिवाकर मतलब दिन का पूरा परिश्रम है। मैं पुरुष होकर भी एक छोटे बच्चे की तरह भ्रांत था, भटक रहा था। चंद्र की विश्राम राका बालिका सी कांत, विजयनी सी दिखती तुम माधुरी शांत, पदलिप सी थकी व्रज्या जो सदा आक्रांत, शस्य श्यामल भूमि में होती समाप्त अशांत। तुम एकदम चंद्र की विश्राम राका मतलब जैसे चांद आता तो एकदम ऐसा विश्राम वाला वातावरण तैयार हो जाता। तुम उस बालिका के समान हो जो एक इंसान को शांत कर सकती हो। तुम विजयिनी हो मतलब तुम्हारे आगे सब हर कोई हार जाता है। वैसा ही हृदय का बन रहा परिणाम, पा रहा हूं आज देकर तुम्ही से निज काम, आज ले लो चेतना का यह समर्पण दान, विश्व रानी सुंदरी नारी जगत की मान। तो कहता है हे सुंदरी, मेरी जो चेतना का पूरा समर्पण दान मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। मतलब अब वो अचेत नहीं रहना चाहता, वो चेतना में रहना चाहता और अपने आप को श्रद्धा को समर्पित करता है। धूम लतिका सी गगन तरु पर न चढ़ती दीन, दबी शिशिर निशित में जो ओस भार नवीन, जुग चली सवृण वह कुमारता के भार, लद गई पाकर पुरुष का नरमय उपचार। अब श्रद्धा जो है उसको समर्पण पाकर के एकदम से बोझ में दब गई, एक तरह से उसके मन पे एक बोझ आ गया है। लेकिन और वह नारित्व का जो मूल मधु अनुभव, आज जैसे हंस रहा भीतर बढ़ाता चाव, मधुर विड़ा मिश्र चिंता साथ ले उल्लास, हृदय का आनंद कुंजन लगा करने रास। लेकिन वो भी मनु का प्रेम पाना चाहती थी, तो उसके अंदर भी हृदय में एक अजीब सा उल्लास जाग जाता है। उसे अच्छा लगता है कि मनु उसे अपने आप को समर्पित कर रहा है, तो वो भी उसका प्रेम पाना चाहती है, वो भी उसके लिए उत्साहित है। गिर रही पलके झुकी थी नासिका की नोक, भ्रूलता थी कान तक चढ़ती रही बेरोक, स्पर्श करने लगी लजा लज्जित कर्ण कपोल, खिला पुलक कदम सा भरा गदगद बोल। अब उसकी पलके जो एकदम शर्म के मारे मतलब शर्म से झुक गई, मतलब वो भी उससे प्रेम करती है। नाक जो है, नाक की नोक नीचे की तरफ हो गई, और भ्रूलता सी कान तक चढ़ती रही बेरोक, मतलब जो कान के नीचे जो बाल आते हैं उसको वो आगे वो कान के ऊपर लेकर जाती है उसको। मतलब उसकी जो उसका आचरण है उससे लगता है कि वो भी मनु को प्राप्त करके बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा उत्साहित है।
किंतु बोली क्या समर्पण आज का है देव, बनेगा चिरबंद नारी का हृदय हेतु सदैव। मैं दुर्बल कहो क्या ले सकूंगी दान, वह जिसे उपभोग करने में विकल हो प्राण। लेकिन बोली जो आज तुम मुझे समर्पण कर रहे हो, क्या ये हमेशा के लिए रहेगा ये समर्पण? क्या तुम हमेशा मेरा साथ दोगे? क्या ये दान मुझे हमेशा के लिए प्राप्त होगा जो आज तुम विकल होकर एकदम उत्साहित होकर मुझे सौंप रहे हो?